Hi guys, I'm Amrit, founder at CitrusLeaf. I have Piyush with me today. He is one of our senior ERP consultants. Today we'll be discussing uh, mostly about his experience in implementing ERP Next for most of our clients. He has handled a lot of complex ERP Next implementations in various industries, particularly in manufacturing in many verticals. So, hi Piyush, it's Hi. so good to have you on this chat today. Yeah, thank you. Yeah. So, Piyush, since you have implemented many verticals when it comes to manufacturing in particular for Yeah. us, for our clients as well, um, आई बिलीव कि यू मस्ट बी स्टार्टिंग आप लोग आई बिलीव कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हैं तो आप सबसे पहले आई एम एज्यूमिंग कि आप स्टॉक मॉड्यूल से चालू करते हैं। हाँ, तो अभी तक आपके अनुभव में व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज दैट यू हैव फेस्ड not in the ERP in particular but from the client side, what process gaps you have witnessed या आपको लगता है कि यदि ERP इम्प्लीमेंटेशन करने के पहले या फिर बिना ERP के भी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो हो स्टॉक को लेके इन पर्टिकुलर जिससे सभी की लाइफ आसान हो जाए। तो द फर्स्ट थिंग, अगर कोई क्लाइंट अप्रोच टू अस, हम्म। तो दे ऑलरेडी मूव फर्स्ट स्टेप अहेड, हम्म। कि वो एक स्टेप आगे आ चुके हैं, कि उन्हें कुछ चेंज चाहिए हम्म। या वो पुराने प्रोसेस से कुछ रिस्ट्रिक्शंस फील कर रहे हैं, राइट। ताकि वो कुछ नया कर पाए। और इसके अंदर वो आ तो जाते हैं, हम्म। दे कम टू अस कि ये आ गए हैं, लेकिन जो एक लैक होता है कि वो ये होता है कि लर्न एंड अनलर्न प्रोसेस, राइट। कि जो भी उन्होंने अभी तक लर्न करा था, अगर मुझे एक स्टेप आगे जाना है तो मुझे राइट। कुछ नया लर्न करना पड़ेगा। करेक्ट। सो दे आर ओके टू विलिंग टू एक्सेप्ट इट, हम्म। बट तो थोड़ा सा एक जो रेजिस्टेंस होता है वो एक ब्रेक करने के लिए इनिशियल पॉइंट थोड़ा सा लगता है। राइट। तो जैसे हम लोग स्टॉक से शुरू करते हैं या परचेस से शुरू राइट। करते हैं, राइट। क्योंकि जो भी कोई सिस्टम होता है, हाँ। इन और आउट के दो फ्लो होते हैं। बिल्कुल। तो सिस्टम में या तो कोई चीज इन होगी और बिल्कुल। कोई चीज आउट होगी। बिल्कुल। तो जो इन होगी तो वो मेरे को ट्रैकिंग चाहिए रहती है। बिल्कुल। तो हर किसी को ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट रहती है कि मेरे पास क्या आया, और एक बिल्कुल। ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि क्या गया। बिल्कुल। तो मैन्युफैक्चरिंग हो, हम्म। तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग से मेरा स्टॉक बढ़ना है, उसकी ट्रैकिंग चाहिए। हम्म। स्टॉक से मैं कोई परचेस कर रहा हूँ, स्टॉक का इन करना है, उसकी ट्रैकिंग चाहिए। बिल्कुल। प्लस जो भी मैं कोई सेल आउट करूंगा हर हम्म। ट्रांजेक्शन की, उसकी ट्रैकिंग चाहिए। तो बराबर। ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स लेके क्लाइंट्स आते हैं, हाँ हाँ। और उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस रहती है कि क्लाइंट एक अपना जो करंट प्रोसेस है वो पहले एक्सप्लेन करें हाँ। विद डिटेलिंग, ताकि वी कैन आइडेंटिफाई लूप होल्स, एंड प्लस या उसको बेटर न्यू वे के थ्रू हम कैसे ईआरपी में ऑटोमाइज मैप कर करें इम्प्लीमेंट या कर पाए, और हम ईआरपी नेक्स्ट में उसको मैप भी कर मैप कर पाए। पाए। करेक्ट। तो मोस्टली हम लोग एक यूज करते हैं कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वजह, हम्म। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्लस ऑनरशिप का जो एक टेक ओवर देते हाँ। हैं हम लोग, कि किसी को एक ऑनरशिप प्रोवाइड करें ताकि वो बेटर वे में कम्युनिकेट हो पाए, और एटलीस्ट कि हम रहे ना रहे लेकिन वो उनकी टीम को ट्रेन करते रहें। बिल्कुल। तो एक मेजर पॉइंट हम लोग वो रखते हैं। हम्म। और जितने भी मैपिंग्स होती हैं वो हम पहले एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके, राइट। वाइवा एनालिसिस करके, इस टाइप के एनालिसिस करके पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं, कि राइट। रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, डूज एंड डोज आइडेंटिफाई करना। राइट। अब स्टॉक मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। हम्म। कुछ कुछ लोग स्टॉक मेंटेन तो कर लेते हैं, लेकिन हाँ स्टॉक काउंट नहीं कर पाते हैं, हाँ। या स्टॉक रिकंसिलिएशन नहीं कर नहीं कर पाते पाते हैं, हैं या उसको रिकंसिलिएशन को गलत तरीके से यूज गलत करते तरीके हैं। से कर लेते हैं। करेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं फिजिकल स्टॉक और सॉफ्टवेयर का जो स्टॉक है वो मैच नहीं हो रहा है, हाँ। मे बी वन ऑफ द एंट्री इज मिसिंग। मिसिंग। एंड ऑफ द डे जब अकाउंटिंग के उस पे जाते हैं तो हाँ। स्टॉक की वैल्यूएशंस में या स्टॉक काउंट्स में कुछ ना वेरिएशंस कुछ आ रहा है। वेरिएशंस आते ही हैं। तो आई ये एग्री। चीजों को हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं, तो वी डिजाइन स्टेप बाय स्टेप राइट। सॉल्यूशंस, और उनको स्टेप बाय स्ट्रेंथ करते हैं कि हाउ टू अवॉइड गैप्स। अभी जैसे आपने बताया कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट द यूजर हैज टू अनलर्न, हाँ। तो ऐसी कोई चीज जो आपको लगता है कि जो सब काफी हार्ड है अनलर्न करने के लिए उसको भूलने के लिए। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कोई टैली के अंदर यूज कर रहा है टैली, हालांकि मोस्टली हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से होता है, हाँ लेकिन जो स्टॉक्स का भी अगर कोई स्टॉक उसके ऊपर रख रहा है, हाँ हाँ। तो उसके अंदर ये होता है कि हमने बस स्टॉक अपडेट कर दिया, लेकिन राइट। रिड्यूस नहीं होता है वहां से। हाँ। तो यहाँ पर हम लोग उनको रिड्यूस करना और ये कैसे इंक्रीज करना, मैपिंग करना वेयर हाउस के स्टॉक वाइज, वो सब सिखाते हैं।
तो मल्टीपल वेयर हाउसिंग अगर कोई मेंटेन करता है वो, प्लस रैक वाइज सॉल्यूशंस, बीन वाइज सॉल्यूशंस की क्या बीन में कितना स्टॉक है, क्या ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, तो वो सब चीजें बताते तो हैं। बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई टैली से आ रहा है हाँ। ऑन अ प्रॉपर सिस्टम, हम्म। although I mean, I still consider Tally as an accounting system. I'm हाँ। sorry, करेक्ट। mostly because Tally, from what I have used Tally, हम्म। uh, और मैंने जितने भी लोगों को यूज करते हुए देखा है वो मोस्टली अकाउंटिंग ही यूज करते अकाउंटिंग हैं। की मतलब पर्पस के लिए तो आई मतलब मीन मेजर जो, नथिंग अगेंस्ट टेली। हाँ लेकिन जो मैनेजमेंट टीम होती है उनको हाँ अकाउंट से मतलब होता है, इसलिए हाँ, वो उसी को प्रेफर करता मोस्टली आई एग्री। है ना, क्योंकि वो वन ऑफ द फर्स्ट मूवर कह सकते हैं। हाँ लेकिन मार्केट में जो हम लोग जैसे न्यू आए हैं, हाँ, तो ERP नेक्स्ट है, ERP नेक्स्ट हो गया, Odoo है, तो कुछ भी। तो ये जितने भी न्यू सॉफ्टवेयर्स हैं, तो ये कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। सही तो बात वो टैली को भी रखा हुआ है माइंडसेट में कि पुराने लोग की जो मेंटेलिटी है या पुराना जो चीज देखना चाहते हैं है, वो अग्री। चीज इसके अंदर भी मिल जाएगी हम्म। विथ न्यू फीचर्स। हाँ, तो तो वो हो गया। वन ऑफ द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड टू अनलर्न इज, आई बिलीव, टैली या फिर अपने लीगेसी सिस्टम को थोड़ा थोड़ा भूलना सा ब्रेक मुश्किल करना होता है, पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक करना है पड़ता ना? है। तो क्योंकि इसके अंदर आपको इंटरलिंकिंग भी मिल जाती हाँ, है। परचेज ऑर्डर से परचेज रिसीव, परचेज ऑर्डर रिसीव्ड और उसकी अकाउंटिंग स्टेप वाइज पूरी चेंज हो स्टेप रही है। बाय स्टेप। सेल्स के अंदर सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, इनवाइसेस, सेल्स इनवाइसिंग। स्टॉक के अंदर अगर मैं स्टॉक ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर, ई वे बिल जनरेशन, हाँ, तो ये सारे लॉजिक्स अपने इसके अंदर सेट हो जाते हैं। ऑलरेडी सेट हो जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, हम्म। प्लस जो मेरी जीएसटी की जो ट्रांजेक्शन्स की रिपोर्ट्स अपडेट होंगी, हाँ हाँ, तो वो वो भी भी अपने को ऑटोमेटिकली अपडेटेड ही ऑटोमेटिकली मिलेगी। अपडेट्स हो जाती आई है। एग्री। ठीक पर है। ट्रांजेक्शन वाइज ऑटोमेटिकली आपको क्लिक्स के ऊपर होता है, डबल अकाउंटिंग हो गया उसके हाँ, डबल एंट्री अंदर। अकाउंटिंग भी तो है, सभी जैसे कुछ है। तो वो Fine. सारी चीजें मेंटेन होती है उसके हम्म। अंदर। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट आपके एक्सपीरियंस में ऐसी थोड़ी सी वाइल्ड रिक्वायरमेंट जो आपको लगता है कि बड़ी अजीब सी थी, जो मतलब सुन के ही थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये क्यों, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, या ये क्यों मांगी जा रही है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंटली बता पाऊंगा कि है वाइल्ड रिक्वायरमेंट, लेकिन उससे हमें कुछ नया लर्न या नया एक्सप्लोर और हाँ, कुछ नया कुड बी, बेटर ऑफ कोर्स। करने को मिल गया। राइट। तो ये जो जैसे अपने ईआरपी सॉफ्टवेयर हो गया, तो इसके अंदर एक ब्यूटी ये है कि जो स्टैंडर्डाइज फ्लो चलता है हाँ, वो तो हम मेंटेन कर ही लेते हैं। राइट। इसके अलावा जो जितने भी मेरे वो होते हैं, अगर न्यू हाँ कस्टमाइजेशन हाँ हो गया, न्यू हाँ हाँ रिक्वायरमेंट हो हाँ गया, हाँ तो वो मुझे हेल्पफुल करता है विदाउट एनी हाँ, रिस्ट्रिक्शंस। राइट। उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। हम्म। अब जैसे रिक्वायरमेंट हो गया, अगर मैं किसी की प्रोडक्शन प्लानिंग कर रहा हूँ, हाँ तो स्पेसिफिकली जैसे फैब्रिकेशंस का अगर मैं हाँ बात करूँ, तो फैब्रिकेशन इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है हाँ कि मेरा डिजाइन चेंज हो गया, हाँ, स्पेसिफिकेशन चेंज हो गया, बिल्कुल। तो डायनेमिकली चीजें चेंजेस करना और किसी चीज में उसको इम्प्लीमेंट करना कि मैं प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग कर पाऊँ, राइट। तो एक रिक्वायरमेंट इस तरीके से होती है। हम्म। तो थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, थोड़ा सा जो पुराने एक्सपीरियंस पर्सन हैं वो लोग, तो उनके थ्रू हम लोग डिसाइड करके, आइडेंटिफाई करके और उसको न्यूली कैसे डेवलप करा जाता है वो कर सकते हैं। जैसे अभी जो लोग हमारे पास आते हैं, तो उसके अंदर ये चीज भी होती है कि ये मेरे फादर का बिजनेस है, और मेरे फादर तो पेपर पेन पे करते थे, लेकिन अब बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि ये सिस्टम पे हो। सॉफ्टवेयर के थ्रू, सिस्टम के थ्रू हो जाए। तो उसको हम लोग बेटर वे में इस तरीके से डील करते हैं, और वो रिक्वायरमेंट थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहता है, हाँ, क्योंकि क्योंकि एक बही खाते से हम कंप्यूटर की तरफ एकदम जो से जा ही रहे हैं। कंप्यूटर पे आ रहे हैं, और इवन दो देयर प्लस इज टेली इन्वॉल्व टैली, हाँ, समवेयर, बट स्टिल वो काफी कुछ पेन पेपर प्लस पे आप। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं हाँ, कि वो होना भी चाहिए, आई लिमिटेड एग्री। रखना है कि हर किसी को वो शेयर ना हो, तो वो परमिशंस अलॉट, रोल परमिशन का तो तो वो खैर। सारी चीजें डील करने में राइट, वो चीजें हम करते हैं। राइट। या चलिए, सो इट वाज नाइस स्पीकिंग विथ यू पीयूष, या थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू। Thanks a lot, viewers, for listening to us. Until we meet next time. Thank you. थैंक यू।